बुल्ली अगर खूनी पिग ने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेगा, लेकिन बुल्ली रिस्क लेते हुए आगे बढ़ता है और सही वक्त आने का इंतजार करता है और मौका मिलते ही गेट बंद कर देता है। गेट बंद होते ही शॉन बुल्ली के पास आता है और गेट को मजबूती से पकड़ लेता है ताकि खूनी पिग गेट खोलकर बाहर ना निकल सके। बुल्ली ने कहा, शॉन तुम इसे रहने दो, मैं इसे संभालता हूँ, तुम जाकर कुछ बड़े पत्थर ढूंढ कर लाओ, उसे हम गेट के आगे लगाकर यहाँ से भाग जाएंगे। शॉन ने कहा, बुल्ली फालतू की मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ पुराने पुल तक ही तो जाना है, वहाँ से हम अपना स्कूटर लेंगे और घर निकल जाएंगे। बुल्ली ने कहा, नहीं निकल पाएंगे शॉन, मेरी बात मानो, जैसे ही मैं यहाँ से हटूंगा खूनी पिग गेट खोलकर बाहर निकल आएगा। शॉन को बुल्ली की बात ठीक लगी और वो वहाँ से चला गया। आगे बढ़ते हुए शॉन ने देखा कि सामने कुछ छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। शॉन आगे जाकर बड़ा पत्थर उठाने लगता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है, शॉन जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। शॉन जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आगे बढ़ता है और गेट के पास ले जाकर उसे रख देता है। बुल्ली कहता है, शॉन जाओ और पत्थर लेकर आओ, सिर्फ एक पत्थर से काम नहीं चलने वाला। शॉन फिर से पत्थर ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद शॉन को छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन शॉन को तो बड़ा पत्थर चाहिए। शॉन और आगे बढ़ता है तो बड़ी मुश्किल से उसे एक और बड़ा पत्थर मिल जाता है। शॉन उसे उठाकर सीधे बुल्ली के पास जाता है और कहता है, बुल्ली ये पत्थर बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है, अभी यहाँ और कोई बड़ा पत्थर नहीं है, हमें कुछ और ढूंढना होगा। बुल्ली कहता है, शॉन तुम इस गेट को कस के पकड़ो, इसे खुलने मत देना, मैं कोई और बड़ी चीज ढूंढ कर लाता हूँ। और उसके बाद बुल्ली उठकर खड़ा हो गया और शॉन से बोला, थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर बुल्ली वहाँ से चला गया। शॉन ने जहाँ से बड़ा पत्थर उठाया था, बुल्ली भी उसी जगह पत्थर लेने जाता है, लेकिन बुल्ली को वहाँ छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए मिलते हैं और इतने छोटे पत्थर बुल्ली के किसी काम नहीं आने वाले। बुल्ली को कुछ बड़ा ढूंढना होगा और बुल्ली उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन बुल्ली को ये काम जल्दी करना होगा। शॉन खूनी पिग को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। बुल्ली इधर उधर देख रहा होता है। तभी शॉन कहता है, बुल्ली मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है, उधर खड़ी हुई कार को देखो जरा, अगर तुम उस कार को खींचकर यहाँ तक ले आओ तो मैं गारंटी देता हूँ खूनी पिग कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। बुल्ली को शॉन का ये आइडिया पसंद आया। बुल्ली ने सोचा, हाँ अगर ये गाड़ी गैराज के आगे लगा दी जाए तो खूनी पिग आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा। बुल्ली फौरन गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है और पास जाकर गाड़ी उठाकर देखता है। क्या बात है, बुल्ली ने गाड़ी उठा ली। बुल्ली गाड़ी को खींचते हुए गैराज तक ले जाने लगता है। बस एक बार ये गाड़ी गैराज के गेट तक पहुंच जाए, फिर बुल्ली और शॉन को खूनी पिग से कोई खतरा नहीं रहेगा और ये दोनों अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, गाड़ी फंस गई, बुल्ली गाड़ी खींच नहीं पा रहा। शॉन बोला, रहने दो बुल्ली, तुम्हारे बस की बात नहीं है गाड़ी खींचना। बुल्ली बोला, शॉन तुम देख रहे हो गाड़ी पीछे से फंस गई है, अब मैं गाड़ी को आगे से संभालूं या पीछे से। शॉन कहता है, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा बुल्ली बोला, ये काम मैं संभाल लूंगा शॉन, तुम अपना ध्यान उधर लगाओ, वरना अगर खूनी पिग बाहर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शॉन ने कहा, बुल्ली बस तुम देखते जाओ, ये काम मैं कितनी चालाकी से करूंगा, खूनी पिग को पता भी नहीं चलेगा। ये कहकर शॉन गाड़ी को पीछे से उठाने चला गया। शॉन तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं हम मुसीबत में ना फंस जाएं। लेकिन शॉन नहीं माना। बुल्ली बोला, क्या कर रहे हो शॉन, उठाओ गाड़ी को जल्दी। और उसके बाद शॉन ने पहलवानी दिखाते हुए गाड़ी को उठा दिया और बुल्ली गाड़ी को आगे खींचने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुल्ली बोला, शॉन गाड़ी को और उठाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, शॉन जल्दी करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शॉन ने गाड़ी को और ऊपर उठाया तो बुल्ली गाड़ी खींचने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन शॉन को पता ही नहीं चला कि खूनी पिग बाहर आ चुका है। वो तो बस अपनी धुन में बार बार गाड़ी को ऊपर नीचे करने में लगा हुआ है। खूनी पिग शॉन की जब ये हरकत देखता है तो वो भी शॉन के साथ लुका छिपी खेलने लगता है। कुछ देर बाद शॉन पिग की उछलती कूदती हुई पूंछ देख लेता है और वहां से फरार हो जाता है। शॉन ये सोचते हुए आगे बढ़ता है कि खूनी पिग गैराज से बाहर आ गया और बुल्ली ने उसे बताया भी नहीं। लेकिन जब शॉन आगे जाकर देखता है तो उसे बुल्ली बेहोश मिलता है। अरे ये क्या हो गया, शॉन समझ जाता है ये सारा काम खूनी पिग का है, उसने बुल्ली को मारकर बेहोश कर दिया है। इधर कुछ देर बाद जब खूनी पिग पलट कर देखता है तो शॉन उसे वहाँ नहीं मिलता। पिग का दिमाग खराब हो जाता है। खूनी पिग तो शॉन के साथ खेल रहा था, लेकिन शॉन उसे धोखा देकर भाग गया। ऐसा नहीं हो सकता, अरे शॉन तो यहाँ भी नहीं है। शॉन चाहे जहाँ भी हो, खूनी पिग उसे ढूंढ निकालेगा और फिर उसकी हड्डी पसली ये कर देगा। अरे ये क्या देख लिया पिग ने, इसकी तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। शॉन के साथ साथ बुल्ली भी गायब हो गया है। 2021 में खूनी पिग का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये तो खूनी पिग ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, खूनी पिग बुल्ली और शॉन को ढूंढ निकालेगा, वो इतनी आसानी से भाग नहीं पाएंगे।